नंबर को जितने भी विधायक हैं, 4000 के आसपास विधायक हैं, उन 4000 विधायकों को उनके घर पे बैठा कर उनसे संवाद करना है और उनका जो नहीं आ रहा उनका घेराव भी करना है। और उनसे सीधा सीधा बात हमारी ये है, उन्हीं के विधानसभा के लोग वहाँ जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है तो उनके विधानसभा के लोग ही विधानसभा में जाकर के बायकॉट करेंगे, उनको अपने गांवों में नहीं घुसने देंगे, उनको अपने मोहल्लों में प्रवेश उनका बंद कर देंगे। और उसके बाद पूरे देश में हम लोग 19 जनवरी को सांसदों का घेराव भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम संत कबीर नगर जिले में हैं और संत कबीर नगर जिले में जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जिला अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा जी और उनके बगल में हमारे मित्र हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन जो है वो क्या है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एक संस्था है जिसके संरक्षक माननीय इंद्रेश जी हैं, जो RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय टीम के सदस्य भी हैं। और ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 10 साल से काम कर रहा है। इसका 26 राज्यों में अपना संगठन है और इसका उद्देश्य देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना है। उसी के लिए पिछले 10 साल से हम दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति ये हो चुकी है पूरे देश में ही, अब तो ये आवाज़ हमारी जन जन की आवाज़ बन चुकी है। पूरे देश में कई राज्यों में डेमोग्राफी चेंज भी हो चुकी है, जो जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक की स्थिति में भी आ चुका है और बाकी पूरे देश में भी ऐसा ही प्रोग्राम प्रतीत होता है जैसा बाकी 7-8 राज्यों में हो चुका है। बाकी राज्यों की तरफ भी उस तरफ जा रहे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल है, केरल है, वहाँ भी दोनों जगह डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और हमारा उद्देश्य देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाना है। ये देश और राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बड़ा कोई काम है नहीं, जिसके लिए हम लोग, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हर ज़िले में मेरे प्रवास चल रहे हैं। हम लोग एक दिशा निर्देश जो हमारे संगठन को मिले हैं वो ये हैं राष्ट्रीय टीम के, कि हमें पूरे देश में एक साथ एक दिन 22 दिसंबर को जितने भी विधायक हैं, 4000 के आसपास विधायक हैं, उन 4000 विधायकों को उनके घर पे बैठा कर उनसे संवाद करना है और उनका जो नहीं आ रहा उनका घेराव भी करना है। और उनसे सीधा सीधा बात हमारी ये है, उन्हीं के विधानसभा के लोग वहाँ जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है तो उनके विधानसभा के लोग ही विधानसभा में जाकर के बायकॉट करेंगे, उनको अपने गांवों में नहीं घुसने देंगे, उनको अपने मोहल्लों में प्रवेश उनका बंद कर देंगे। और उसके बाद पूरे देश में हम लोग 19 जनवरी को सांसदों का घेराव भी करेंगे। जितने भी देश में सांसद हैं, उन सांसदों से भी हमारा यही है कि उनके घर बैठ के उनसे संवाद करेंगे और जो संवाद की बात जिसकी समझ में ना आती हो तो घेराव भी करेंगे। और घेराव के साथ साथ सबकी लोकसभाओं में हम एक आंदोलन भी कराएंगे कि अपनी लोकसभा में जहाँ कहीं भी सांसद जाएगा उस पर वहाँ उसका विरोध शुरू करें। ये कानून इतना ज़रूरी कानून है कि इससे बड़ा कुछ है नहीं। देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, यही हमारा मकसद है। इस मकसद के लिए हम लोग, है ना, अपना घर बार छोड़ के पिछले 10 साल से इसी काम में लगे हुए हैं, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष श्रीवास्तव जी और जिला संयोजक हमारे डॉक्टर साहब। आज हमारा पूरा ज़िले की कमेटी का हमने यहाँ एक मीटिंग की है
उस मीटिंग में ये तय किया है कि हर एक विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए हैं। 3 विधानसभा हैं जिले में, तीनों विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो जिले के प्रभारी अपनी विधानसभा की कमेटी अगले 6 से 7 दिन में बना करके तैयार कर देंगे। जनसंख्या नियंत्रण की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं कि जनता की कितनी समस्या है, कितनी परेशानियां हैं। हमें जनता की समस्याओं से हमारा ये समस्या सबसे बड़ी लगती है। हम जनता की समस्या के लिए नहीं काम कर रहे। हम कह रहे हैं तुम हमारी बिजली काट लो, तुम हमारी सड़कें उखाड़ दो, पर हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए। अगर हम जिंदे रहेंगे तभी तो हमारी समस्या भी जिंदी रहेंगी। अगर लगता है आप जिंदा नहीं रहेंगे। बिल्कुल जिंदा नहीं रहेंगे। अगर एक बात बताओ, ये हॉल है, इस हॉल में अब 5, 6, 7 आदमी बैठे हैं आराम से। अगर इसमें 100 आदमी आ जाए, दम नहीं घुट जाएगा? मर नहीं जाएंगे? ऐसे ही समस्या है। इतने हाईवे बन रहे हैं, इतने शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, उसके बाद भी आप ही तो कह रहे हैं कि जनता की और भी समस्या है। सब समस्याओं की जड़ है जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देना। फिर सरकार जो जनसंख्या नियंत्रण पे तमाम उपाय करती है, वो उपाय क्या फेल होते नजर आ रहे हैं? कौन से उपाय कर दिए सरकार ने और किसने मान लिए? एक वर्ग परिवार नियोजन रोकने के लिए सरकार जो है नसबंदी करा रही है, पुरुष नसबंदी हो रही, महिला नसबंदी हो रही है, तमाम कंडोम चलाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? आप शायद मेरे से ज्यादा लोगों के बीच में रहे हैं। आप ईमानदारी से बता दो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लोग मान रहे हैं उसे जो सरकार कर रही है? लगभग हमें तो जो जानकारी है कि 50% से अधिक लोग उस पर काम कर रहे हैं। 50% पढ़े लिखे शिक्षित लोग वो चाहते हैं कि हमारे 2 ही बच्चे हैं। अशिक्षित लोगों की हम बात नहीं करते, जो 8, 10, 5, 4, 3, 2 पैदा करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो जान रहे हैं कि हम उतने बच्चों को पैदा करें जिनको हम पढ़ा लिखा करके किसी लायक कर दें। ये ना हो कि जो समस्या हम झेलें हमारे बाल बच्चे भी झेलें। ऐसे लोग शिक्षित हैं। सरकार भी इस पर जरूरी उपाय करती है। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार तमाम देखिए निरोध कंडोम चलाती है, तमाम उपाय बताती है, कपटी का टीके लगवाती है, तमाम चीजें। आखिर ये सब क्या है? अगर आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो सरकार जो उसके नियोजन के लिए चला रही है उसका क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे से कहा है अभी कि 50% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानने का पालन करें। आप 50 कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 70% लोग। लेकिन 30% लोग तो जनसंख्या बढ़ा ही रहे हैं। 70% के से काम क्या हो रहा है? अगर 70% कम कर रहे हैं, वो उल्टा सिस्टम कर रहे हैं। वो जहाँ हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे होने चाहिए वो 2 ही नहीं कर रहे, वो तो 1 पे कर रहे हैं। और 30% वाले क्या कर रहे हैं आप बताओ ईमानदारी से? 8-8, 10-10 पैदा कर रहे हैं। जानकारी ही नहीं उनको। तो उनको जानकारी के लिए आप सरकार ने पूरे प्रयास कर लिए। अब सरकार सख्त कानून बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। 2 बच्चों से ज्यादा अगर कोई बच्चा पैदा करे तो उसका वोटर अधिकार खत्म करे, और उसके बाद भी ना माने तो तीसरे बच्चे पे 10 साल की सजा और उसकी नसबंदी। ऐसा कानून के लिए हम काम कर। फिर उसी पे अगर नसबंदी सरकार ये तो पहले से कर रही है, तो क्या सरकार के कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है? सिर्फ दिखावा। आप हमें बताइए, सरकार के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नसबंदी है और तमाम चीज, ये दिखावा सरकार का? ये सरकार का दिखावा तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब वो 30% को तुम ही कह रहे हो वे 10-10 पैदा कर रहे हैं, फिर कैसा होगा? क्या दिखावा नहीं हुआ? ये सख्त कानून, मेरा मतलब है सख्त कानून। 2 से ज्यादा कोई बच्चा पैदा नहीं करे, और करे तो उसका वोटर अधिकार खत्म हो और उसको दंडात्मक कार्रवाई हो। क्या ऐसा लगता हो पाएगा? प्रजातंत्र में क्यों नहीं हो पाएगा? चीन नहीं कर रहा, चीन में कर लो आप। कितने देश हैं ऐसे जो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे? चीन में तो शासक बैठे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। वहाँ तो चीन वाला जो चाहता है वो चीज होता है, नहीं चाहता नहीं होता। वो तो सीधे बंदिश लगा दिया है। हमारा भी जो चाहेगा वो होगा, बशर्ते कि 70% तो मान रहे हो आप। 70% तो इसके फेवर में है। 70% चाहेंगे तो 30% के ऊपर नहीं का होगा कोई कानून। ये मेरा आने का मतलब है, और यही हमारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का विषय है। अगर हम उन लोगों को शिक्षित करें, कोई ऐसा कदम उठाएं जो इससे शिक्षा आए, उनके मन में खुद ही इस तरह का आए, हमें इस कानून की आवश्यकता न हो, वो स्वयं ही इस तरह से 2 बच्चे के ही पैदा करें, ऐसी योजना। मैं बता दूं। अब एक आपसे सवाल पूछूंगा मैं।
हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। केरल में सबसे ज़्यादा डेमोग्राफी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताओ मुझे। क्यों डॉक्टर साहब? केरल सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वे ही सबसे ज़्यादा डेमोग्राफी, वो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। तो एक वर्ग इसमें ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग दूसरे वर्ग के भी एक एक दो दो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जहनीत खराब होती है, जिनकी गलत धारणा से काम करते हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, वो इसीलिए काम कर रहे हैं। लगता है आप लोग इस पे विराम लगा पाएंगे, कानून बन पाएगा? विराम लगाने के लिए ही कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, ये हमारा जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन बड़ा बनाएगा। 22 तारीख को विधायकों को चेतावनी और 19 फरवरी को सांसदों को चेतावनी। इनके विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे भाई साहब। ये 70% लोग हैं ऐसे। जनता आपके साथ खड़ी होगी? जनता क्यों नहीं खड़ी होगी? हमारे आंदोलन देखिए आप, 11 जुलाई का था, पूरे देश में हमने आंदोलन करा, हर एक जिले पे हजार की संख्या में लोग थे, ज्ञापन दिया, एक साथ एक टाइम में 400 जिलों में हमारा ये आंदोलन चला एक दिन में ही। तो ऐसा नहीं है, जनता तो मैं कह रहा हूँ सरकार की तो छोड़ो, आप तो पत्रकार मेरे से सवाल पूछ रहे हो, आप खुद रात को जब सोओगे तो सवेरे फोन करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ। ये तो इतना भयंकर विषय है, ये तो सब पे ही, कोई मेरे लिए थोड़ी मैं अपने कोई डिमांड कर रहा हूँ, ना एक वर्ग की हो रही ना एक उसकी। देश को बचाने की तुम्हें देश की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर भी जब ही बचेगा जब देश बचेगा। और ये जो आप मेरे से बात कर रहे हो ना, ये इस प्रजातंत्र में बात कर सकते हो, जब देश खत्म हो जाएगा तो आप बात भी नहीं कर सकते। सच्चाई है नहीं है बस। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने अपनी बात रखी है। जनसंख्या रोकने के लिए ये कानून लागू करने की बात कर रहे हैं, और अभी दिसंबर में पहले विधायकों का फिर सांसदों का घेराव करने की बात कर रहे हैं और जनता से विरोध की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।